स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दे दिया है और एक कंक्लूजन दे दिया। इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस करके आपको कंक्लूजन में से कौन सा सही है या गलत है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट क्या दे दिया है? ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट्स। सो आपका कंक्लूजन है ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहला जो स्टेटमेंट दे दिया है इसके ऊपर बेस करके हम एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम को कहते हैं बेसिक डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम क्या होगा देखिए, ऑल टीचर्स आर डॉक्टर। एक टीचर बनाएंगे, सो ऑल टीचर्स आर डॉक्टर, इसलिए ऑल टीचर, इसलिए टीचर को हम क्या करेंगे, डॉक्टर के अंदर रखेंगे। ठीक है, फिर क्या बोला गया, ऑल डॉक्टर्स, ऑल जो होगा वो अंदर रहेगा, ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट। ओके, तो आपका पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट। ठीक है, सो ऑल टीचर आर स्टूडेंट। देखिए टीचर डॉक्टर के अंदर है, डॉक्टर स्टूडेंट्स के अंदर है, तो उस हिसाब से टीचर भी स्टूडेंट्स के अंदर है। तो इस हिसाब से हम कहते हैं और कह सकते हैं ऑल टीचर आर स्टूडेंट। तो ये स्टेटमेंट फॉलो होगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दे दिया है, ऑल स्टूडेंट्स आर डॉक्टर। देखिए ऑल स्टूडेंट्स आर डॉक्टर, देखिए स्टूडेंट्स डॉक्टर के अंदर नहीं है, जो ऑल होगा वो अंदर रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर डॉक्टर बोला गया, सो स्टूडेंट्स डॉक्टर के अंदर नहीं है, डॉक्टर स्टूडेंट्स के अंदर है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगा। सो आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। सो ओनली वन फॉलोज यानी आंसर होगा ए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट द टर्म विच विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या दे दिया गया, 1z 3x 5b। ठीक है, तो अब लिखते हैं पहले 1z, फिर 3x, फिर 5b, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहले नंबर देखते हैं। सो 1 से 3 कैसे होता है, +2, 3 से 5 +2, सो 5 के साथ अगर हम +2 करेंगे तो आपका आएगा 7। ठीक है, तो फिर देखिए z से x -2, यानी अगर हम z से 2 घर पीछे जाएंगे तो आपका आएगा -2। ठीक है, सो उसी हिसाब से x से 2 घर पीछे जाएंगे तो आपका आएगा v। सो v से अगर हम 2 घर पीछे जाएंगे तो आपका आएगा t। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका z है। ठीक है, z से अगर हम 2 घर पीछे जाएंगे, 1 2, तो आपका आ रहा है x। ठीक है, x, फिर x से 2 घर पीछे जाने से भी, एक से यहाँ पर देखिए 1 और 2 भी। ठीक है, फिर देखिए v से अगर हम 2 घर पीछे जाएंगे तो आपका आएगा t। v से आप 2 घर पीछे जाइए, 1 2 t। ठीक है, सो इस हिसाब से 7t होगा हमारा आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन हुज रिलेशन विथ थर्ड नंबर इज द सेम एज द सेकेंड नंबर एज द विथ द फर्स्ट। ये जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो रिलेशन है उसी हिसाब से 7 से एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया है देखिए 3:2
1 1 1 आपको 7 दे दिया है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सो 3 से 1 1 1 कैसे आता है। सो 3 इंटू अगर हम 37 करेंगे तो आपका 1 1 आएगा, यानी आपको अगर आप अगर 1 1 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 37। सो उस हिसाब से क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 37। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 7 इंटू 37, 7 इंटू 37 आपका आएगा 259। सो ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर आपका होगा 259। सो 259 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके, in a certain code language, rain is written as 4678 and WET is written as 135. Then how will ENTER be written in the same language? ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया है, RAIN। ठीक है, तो इसका कोड क्या दे दिया है, 4678 और WET इसका भी कोड दे दिया। इसका कोड क्या है, W का कोड है 1, E का कोड है 3 और T का 5। इस हिसाब से आपको फाइंड करना है ENTER, इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए E का कोड क्या है 3, N का कोड क्या है 8, T का कोड है 5, E का कोड है 3, R का कोड है 4। ठीक है, सो 38534, सो 38534 ये होगा आपका आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके या स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दे दिया है। स्टेटमेंट है सम मेन आर एलिफेंट्स, सम एलिफेंट्स आर टाइगर्स। आपका कंक्लूजन दे दिया है सम एलिफेंट्स आर मेन, सम टाइगर्स आर एलिफेंट। मतलब आपको स्टेटमेंट के ऊपर बेस करके ये जो कंक्लूजन है इनमें से कौन सा ट्रू है या कौन सा ट्रू नहीं है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये करने के लिए जो आपका स्टेटमेंट दे दिया गया है इससे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम के ऊपर बेस करके इसका जो कंक्लूजन है उसका आंसर करेंगे। तो पहला कह दीजिए सम मेन आर एलिफेंट। ठीक है, सो सम मेन आर एलिफेंट ऐसे होगा। सम यानी मेन का कुछ पार्ट एलिफेंट के अंदर है। ठीक है, और क्या दे दिया है सम एलिफेंट्स और टाइगर्स। सो एलिफेंट का कुछ पार्ट टाइगर के अंदर होगा। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक डायग्राम, इसको कहते हैं बेसिक डायग्राम। तो ये जो बेसिक डायग्राम है इसके ऊपर बेस करके तो पहला कंक्लूजन क्या दे दिया, सम एलिफेंट्स आर मेन। देखिए एलिफेंट का कुछ हिस्सा मेन है, सो कंक्लूजन 1 फॉलोस। ओके, कंक्लूजन 2 क्या दे दिया है, सम टाइगर्स आर एलिफेंट। देखिए ये जो टाइगर्स है इसका कुछ ही हिस्सा एलिफेंट के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट दे दिया है दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा सी, यानी बोथ 1 and 2 आर फॉलोज। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ASPIRANT इज रिटन एज 321181112031 हाउ विल GENERAT will be written in that code?
ठीक है, तो देखिए आपका कोड क्या दे दिया, आपको कोड दे दिया है ASPIRANT। ठीक है, इसका कोड क्या दे दिया है, देखिए ए का कोड दिया है 3, एस का दिया है आपका 21, पी का दिया है आपका 18, आई का दिया हुआ है 11, आर का दिया है 20, ए का दिया हुआ है आपका 3, फिर एन का देखिए 16 और टी का कोड दिया है आपका 22। तो आपको देखना है ये कोड कैसे आया है। तो देखिए इन अल्फाबेटिकल सीरीज ए का पोजीशन क्या है, ए का पोजीशन है आपका 1, एस का पोजीशन है आपका 19, पी का पोजीशन है आपका 16, आई का पोजीशन है आपका 9, आर का पोजीशन है आपका 18, ए का पोजीशन है 1, एन का पोजीशन है 14 और टी का पोजीशन है 20। ठीक है, तो देखिए ये जो 1 इसके साथ अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो आपका 3 आएगा, 19 के साथ अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 16 के साथ 2 जोड़ेंगे 18 आएगा, 9 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 11, 18 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 20, ए का पोजीशन 1 है, 1 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 3, 14 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 16 और 20 के साथ 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 22। तो देखिए क्या दे दिया है कोड, इसका जो एक्चुअल पोजीशन है, यानी यहाँ पर देखिए ए का पोजीशन 1, एस का पोजीशन है आपका 19, पी का पोजीशन है आपका 16, आई का पोजीशन है आपका 9, आर का पोजीशन है आपका 18, ए का पोजीशन 1, एन का पोजीशन है आपका 14 और टी का पोजीशन है 20। तो इसका एक्चुअल पोजीशन उसके साथ 2 जोड़ा गया, जोड़ने के बाद जो नंबर है उसको कोड में दिया गया। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम GENERAT इसका कोड फाइंड करेंगे। सो देखिए GENERATE, ठीक है। सो जी का पोजीशन क्या है, जी का पोजीशन है 7, ठीक है। सो ई का पोजीशन है 5, एन का पोजीशन है 14, ई का पोजीशन है 5, आर का पोजीशन है 18, ए का पोजीशन है 1, टी का 20 और ई का 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके साथ 2 जोड़ दीजिए तो आएगा 9, 5 के साथ 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 7, 14 के साथ 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 16, 5 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 7, 18 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 20, 1 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 3, 20 के साथ 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 22 और ई यहाँ पर 5 है तो इसके साथ 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 7। सो आपका कोड होगा 971672032227। सो जो यहाँ मेरा ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपको कुछ वर्ड्स दे दिया है, सिलेक्ट द ऑड वन। यहाँ पर 4 वर्ड दे दिया है, इसमें से एक वर्ड बाकी 3 वर्ड से डिफरेंट है, आपको डिफरेंट वर्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम आंसर से चेक करते हैं। पहला देखिए क्या दे दिया है, मैन, MAN, ठीक है। देखिए M और N का गैप कितना है, +1। फिर
एफ आई जी, ठीक है। एफ और जी का गैप क्या होगा? +1। फिर देखिए सी ए पी, सी से पी का जो गैप है ये आपका 13 का गैप है, ठीक है। फिर देखिए डी ऑप्शन है एस आई टी, एस और टी का गैप है +1। सो जितना नंबर दे दिया है इसमें से पहला नंबर और थर्ड नंबर का डिफरेंस 1 है। एम एन, एफ जी, एस टी, लेकिन यहाँ पर ये जो सी ए पी दिया है यहाँ पे फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का जो डिफरेंस है थर्ड नंबर का वो 13 है। सो ये नंबर बाकी तीनों नंबर से डिफरेंट है। सो सी ए पी इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट द नंबर दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको एक बॉक्स दे दिया है, इस बॉक्स में 76 और 8, दूसरा बॉक्स में 55 6 7, तीसरा बॉक्स में जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको देखना है ये जो नंबर इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, उसी सेम रिलेशन यहाँ पर भी होगा और उसी रिलेशन से हम यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो है तो इसका रिलेशन कैसा है, देखिए आपको 70 दे दिया है, 6 और 8 दे दिया है। इन तीनों का रिलेशन कैसे होता है, देखिए इन तीनों का रिलेशन होता है, देखिए 8 स्क्वायर प्लस 6, सो 8 स्क्वायर यानी 64 प्लस 6, देखिए आपका 70 आ रहा है, 70 आ गया। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर यानी 49 प्लस 6 इक्वल्स टू आपका आ रहा है 55, ठीक है। सो उस हिसाब से यहाँ पर क्या करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 4, सो 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 4 यानी आपका 40 आएगा। तो रूल क्या हुआ, ये जो सेकेंड नंबर है इसका स्क्वायर प्लस फर्स्ट नंबर यानी ये वाला नंबर, उसी हिसाब से 7 स्क्वायर प्लस ये वाला ये आ जाएगा, फिर उसी हिसाब से 6 स्क्वायर प्लस 4 यानी आपका ये जाएगा। सो 40 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए एक सीरीज दे दिया है जो है 11 17 39 85, फिर क्वेश्चन मार्क 281 4 47। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये जो नंबर दे दिया है 133 143 153 163, इनमें से कौन सा होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए आपका नंबर क्या दे दिया है 11, फिर 17, फिर 39, फिर 85, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 281 एंड लास्ट वाला 447, ठीक है। तो देखिए 11 से 70 प्लस 6, 17 से 39 प्लस 22, 39 से 85 प्लस 46, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए 6 से 22 प्लस 16, 22 से 46 प्लस 24, यहाँ पर देखिए +8 का गैप है, ठीक है। सो 24 के साथ अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 32, ठीक है। सो 46 के साथ 32 को जोड़ना है, क्योंकि देखिए 6 के साथ 16 जोड़ने से 22 होता है, 22 के साथ 24 जोड़ने से 46 होता है। तो आपको क्या करना है, 46 के साथ 32 को जोड़ना है। सो 46 प्लस 32 ये आपका होगा 78, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लस 78 कर दीजिए, ठीक है। सो 85 के साथ अगर हम
78 को जोड़ेंगे तो आपका आता है 163। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 163 होगा। सो 163 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ठीक है, फिर आप चेक कर सकते हैं 163 से 281 कितना होता है 118, फिर 166। ठीक है, सो 78 से 118, देखिए आपका 40 आ रहा है और इधर आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 48। फिर देखिए 30 से 40 प्लस 8 और 40 से 48 प्लस 8 टैली हो गया। सो 163 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। मतलब आपको यहाँ पर दे दिया है मिल्क इज टू LHKG। ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जिस रिलेशन है उसी रिलेशन से आपको पेन PEN इससे एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया MILK दे दिया है, इसका नीचे हम लिखते हैं LHKJ। ठीक है, देखिए L से M, देखिए एक घर, H से I एक घर, K से L एक घर जाएंगे और J से K एक घर जाएंगे। तो उस हिसाब से PEN, ठीक है, सो O से एक घर जाएंगे तो आपका P आएगा। फिर देखिए E पे जाना है एक घर तो D होगा यहाँ पर, और N पे जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर M होगा क्योंकि M के बाद एक घर जाएंगे तो आपका N आएगा। सो ODM ये होगा एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर। सो ODM इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड द ऑड मैन आउट इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब आपको एक सीरीज दे दिया है, इसमें कुछ नंबर दे दिया है, आपको फाइंड करना है इन नंबरों से कौन सा नंबर बाकी जो नंबर है उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑड मैन आउट। ठीक है, तो देखिए पहला आपका नंबर क्या दे दिया 190, 1 प्लस 9 प्लस 0 कितना होता है 10। ओके, फिर 145, 1 प्लस 4 प्लस 5 कितना होता है 10, यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी 10। फिर देखिए 136, 1 प्लस 3 प्लस 6 ये भी आपका 10 आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए 352, 352 यानी 3 प्लस 5 प्लस 2 यानी 10। ठीक है, सो फिर देखिए 460, इसको जोड़िए 4 प्लस 6 प्लस 0 10। फिर आ रहा है देखिए 324, इसको अगर आप जोड़ेंगे सो 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 2 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 9। देखिए बाकी जो नंबर है उसको आपस में जोड़ने से 10 आ रहा है, सिर्फ ये जो नंबर 324 है इसको जोड़ने से 9 आ रहा है। और दो नंबर रह गया, इसको भी चेक कर लीजिए 631, 6 प्लस 3 प्लस 1 यानी 10। फिर और एक नंबर रह गया 244, इसको भी जोड़ लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 4 यानी 10। सो देखिए सिर्फ ये जो 324 है इस नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर है उसको अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो आपका 10 आ रहा है।
सो ये 3 to 4 इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. सो 3 to 4 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है. ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपको एक सीरीज दे दिया है 2, 3, 8. उसके बाद एक गैप दिया हुआ है, उसके बाद दिया है 3, 9, 6. इस गैप में ये 65, 63, 70 और 80 में कौन सा नंबर होगा आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया, पहले दे दिया 2, फिर 3, फिर 8, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 3, 9, 6, 8. ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहला जो नंबर है इसका स्क्वायर करके -1 करते हैं. सो 2 स्क्वायर यानी 4, -1 यानी 3. फिर 3 स्क्वायर -1 यानी होगा 9 -1 इक्वल्स टू 8. ठीक है, फिर देखिए 8 स्क्वायर -1, 8 स्क्वायर यानी 64. सो 64 -1 इक्वल्स टू आपका 63. तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर आपका 63 होगा. ठीक है, इसके बाद वाला भी आप चेक कर लेंगे. तो चेक करने से क्या होगा, देखिए तो क्या होगा 63 स्क्वायर -1. सो 63 स्क्वायर यानी 63 इंटू 63, ये होगा आपका 3969. अगर इसमें से आप -1 करेंगे तो आपका आएगा 3968, जो देखिए यहाँ के इसके साथ टैली हो गया. सो इस गैप में आपका आएगा 63. सो 63 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है. ओके